बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। तो क्या थी वो शिक्षा? जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक राजा की जो अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा है और सूखा हुआ भी था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। तभी तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखा है, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा और वो तो बहुत ही सुंदर था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। और मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली ये कि किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी ये कि हर मौसम एक सा नहीं होता है। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात ये कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो, अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा राजा ने अपने पुत्र को दी, ये शिक्षा हमारे लिए भी थी। हमारी जिंदगी में ये तीनों बातें जो राजा ने अपने पुत्रों को समझाई, ये तीनों बातें हमारी जिंदगी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इन तीनों मंत्रों को याद रखें और हमारी जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करें तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल बन सकती है। तो भूलिए नहीं, फिर से इस कहानी को एक बार और सुनिए और इन तीनों शिक्षाओं को याद रखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। तो इसी बात पे हम चलते हैं हमारे पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो कि यूजुअली होता है रेसिपी। तो पूजा से जानते हैं कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। आज तलब हम जो बनाने जा रहे हैं वो ऐसी रेसिपी है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और मुझे भी पसंद आती है। इनफैक्ट आपको चॉकलेट तो वैसे ही पसंद है, तो आई एम श्योर ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो ये इस रेसिपी को हम चॉकलेट ट्रफल कह सकते हैं या फिर चॉकलेट कोकोनट लड्डू भी कह सकते हैं। तो चले देखते हैं फटाफट कैसे बनाएंगे इन रेसिपी को।
बिल्कुल, देखते हैं कैसे चॉकलेट कोकोनट लड्डू बनता है। राइट। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने श्रोताओं लिया है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट 2 कप। आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 100 ग्राम सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट हमें चाहिए होंगे 1/4 कप मेल्टेड। So the ingredients for this recipe today is 2 cup freshly grated coconut. You can also use desiccated coconut. 1/2 cup condensed milk, 100 grams semi-sweet dark chocolate, and 1/4 cup melted white chocolate. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक काम करना है कि एक पैन लेना है और उसमें ग्रेटेड कोकोनट डालना है और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि जो कोकोनट में मॉइस्चर होगा वो हट जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम एक काम करेंगे कि मिक्सी में इस रोस्टेड कोकोनट को डालेंगे और उसे डालकर ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे और उसके बाद इस पाउडर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो आपको बताया कि हमें कंडेंस्ड मिल्क की आवश्यकता होगी, हमें वो डालना है इसमें और उसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए तो उसमें से एक छोटा सा गोला निकालें और उसे हम लड्डू का शेप दे देंगे। और लड्डू का शेप देने के लिए आप इजीली शेप दे पाएँ उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने हथेलियों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो अच्छे से आराम से आप लड्डू बना पाएंगे। और जब लड्डू सारा बन कर तैयार हो जाए तब आप इन लड्डुओं को रेफ्रिजरेटर में रखकर 30 मिनट तक छोड़ देंगे। जब तक कि आपका लड्डू जो है रेफ्रिजरेटर में है तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि आपको डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट इन दोनों चॉकलेट को आप मेल्ट कर लें और कोटिंग करने के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि जब 30 मिनट के बाद हमें उन कोकोनट बॉल्स को निकालना है फ्रीज़र में से और मेल्ट किए हुए डार्क चॉकलेट में एक एक करके हम डिप करेंगे और अच्छे से कोकोनट का जो लड्डू है वो अच्छे से कोट हो जाए उस तरीके से डिप करेंगे और उसे निकाल कर बटर पेपर पर हम रखते जाएंगे। एक प्लेट के ऊपर आप बटर पेपर रख लें और उसके ऊपर इन लड्डुओं को रखते जाएंगे। जब सारा लड्डू आप कोट कर लेंगे डार्क चॉकलेट में उसके बाद एक काम करना है हमें कि एक स्पून लेंगे। स्पून की सहायता से जो हमने वाइट चॉकलेट अलग से मेल्ट किया है उससे हम ड्रिजल कर देंगे, यानी कि आपको एक डिज़ाइन तरीके से जो होता है ना स्प्रिंकल जैसे कोई चीज़ करते हैं तो उसी तरीके से हम डिज़ाइन बना देंगे उसके ऊपर और बस हमारा लड्डू तैयार हो गया। इसे हमें सबसे एक काम करना है कि हमें इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए छोड़ देना है, यानी कि फ्रिज में आप इसे रख देंगे ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। तकरीबन आई थिंक आपको 15 मिनट लग जाएगा, 15 से 20 मिनट इसको हार्ड करने में। तो ये हार्ड जब हो जाएगा तब इसके बाद आप इसे निकालें, इसे रूम टेम्परेचर पर आने दे सकते हैं और उसके बाद इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। So a quick look at the method of preparation. First of all, in a pan, dry roast the grated coconut on low flame for about 3 to 4 minutes. The reason why we are doing it is because we want to get rid of the moisture in the coconut. So just ensure that you are not browning the coconut. Now once that is done, just take it out in a bowl and let it cool down completely. Then grind the roasted coconut and make it into a powder and take it out in a plate. Then add the condensed milk to the ground coconut powder and mix all of it well. Now you can pinch small to medium balls from the mixture and form laddus with it. You can grease the palms with ghee so that the laddu doesn't stick onto your hand. And once the laddus are made, you can refrigerate it for about 30 minutes. Now when the laddus are in the refrigerator, in the freezer, when the laddus are in the refrigerator, you can melt the dark chocolate for coating and also the white chocolate. Then remove the coconut balls from the refrigerator and dip each one of them in the coating with the help of 2 forks or spoons, one at a time. Tap off the excess chocolate and place the chocolate coated balls onto a butter paper. You can spread a butter paper on a plate and spread each of these balls onto the butter paper. Then follow the same process for the leftover laddus as well.
Then drizzle the laddus with melted white chocolate and then chill it until it is hardened, approximately for about 15 minutes. And your homemade chocolate truffles or chocolate coconut laddu is ready to be served. तो है ना आसान सी रेसिपी दोस्तों। इस रेसिपी को आप किसी भी ओकेजन, किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और यहाँ तक कि इस रेसिपी को आप बनाकर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है फेस्टिवल एंजॉय करने का। अगर आपके पास लास्ट मिनट में ज़्यादा कुछ सामान नहीं है घर पे, इंस्टेंटली आपको कुछ बनाना है, तो ये लड्डू बेस्ट है और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आती है और दिलीप को भी पसंद आती है। That is right. So, if you liked this recipe, then please do visit thetasteofindia.com. You'll be able to download a printable recipe card from the website there. And don't forget to download your free cookbook from thetasteofindia.com. Go ahead and sign up there and download the free cookbook from there. That is all that we have for this episode of the Taste of India podcast. Don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, Hubhopper, Carvaan 2.0, Amazon Prime Music, Spotify, and JioSaavn as well. We are now also available on Epic on OTT platform. So we'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.